मैं आपको भारत के 7 निर्माण के बारे में बताऊंगी जो किसी अजूबे से कम नहीं है। आपको शायद विश्व के 7 अजूबे के बारे में पता होगा। अभी हम भारत के 7 अजूबे के बारे में जानते हैं। आखिर क्या है इन 7 अजूबे की खासियत और वो कौन से 7 अजूबे हैं भारत में। आइए जानते हैं 7 अजूबे के बारे में। पहला अजूबा है ताजमहल। ताजमहल को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के 7 अजूबों में गिना जाता है। यह बेहद सुंदर इमारत है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज की याद में 1653 में बनवाया था। आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण साल 1932 से शुरू हुआ था। इसे बनने में लगभग 22 साल लगे थे। दोस्तों, ताजमहल को प्यार के निशाने भी कहते हैं। कहा जाता है कि मुमताज ने शाहजहां से 4 वादे लिए थे। पहला वादा है ताज का निर्माण करेंगे, वे उसकी मृत्यु के बाद फिर से शादी करेंगे, वे अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और चौथा, वे उसके पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा किया करेंगे। ताजमहल 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार किया गया है। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का भी प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का यूज किया गया है। आपको बताए गए ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। और हाँ दोस्तों, इन पत्थरों का एक कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ प्रतिदिन 12,000 से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। दूसरा अजूबा है स्वर्ण मंदिर। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह स्वर्ण मंदिर बेहद ही सुंदर और विशाल है। यह मंदिर सिख धर्म का सबसे पुराने गुरुद्वारे में से एक है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर को भगवान का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। पूरी दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी, जिसके बाद गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 तक 10 निर्माण पूरा करवाया। मंदिर के चारों ओर सरोवर है। मंदिर में इस्तेमाल किए गए सोने की बात की जाए तो इसमें 500 किलोग्राम से भी अधिक सोने का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा अजूबा है गोमतेश्वर मंदिर। दोस्तों, कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर मंदिर भी भारत के 7 अजूबे में शामिल है। इसे श्रवणबेल गोला भी कहा जाता है। यह एक बहुत लंबी विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति का निर्माण करीब 983 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि इस मूर्ति को एक ही सफेद पत्थर से काटकर बनाया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 60 फीट है। इस मूर्ति तक जाने के लिए लोगों को 618 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर में प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह मंदिर जैन धर्म का धार्मिक मंदिर भी माना जाता है। चौथा अजूबा है हम्पी। उत्तरी कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है हम्पी। भारत का प्राचीन इतिहास और सभ्यता को दर्शाता है। आज के समय में यह हम्पी मंदिर खंडर के भीतर है। हम्पी में भारत की प्राचीन वास्तुकला दिखती है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई विशाल मूर्तियां, अस्तबल, मंदिर और महल देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की तलाश में इस मंदिर का दौरा किया था। यह 1500 ईस्वी में यह विजयनगर की राजधानी थी। साल 1986 में हम्पी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। पांचवा अजूबा है नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के तौर पर जाने जाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं ईसा पूर्वी हुई थी। इतिहास में दर्ज आंकड़ों के अनुसार इस विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षक और 10,000 बच्चे अध्ययन करते थे। यह विश्वविद्यालय के अलावा तीर्थ स्थल भी है। बाद में इस पर आक्रमण हुआ और यह विश्वविद्यालय खंडर हो गया, लेकिन इसके खंडर आज भी अपनी विरासत को दर्शाते हैं। छठवां अजूबा है कोणार्क मंदिर। उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर भगवान सूर्यदेव का मंदिर है। इसमें भगवान सूर्यदेव का 100 फीट ऊंचा रथ भी है, जिसमें 7 घोड़े आसमान की ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह हिंदू धर्म का विशाल मंदिर है। मंदिर की शुरुआत में हाथियों और सिंह की मूर्तियां बनी हुई है, जो इसे बेहद सुंदर बनाती है। सातवां अजूबा है खजुराहो मंदिर। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर अपनी कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल इस मंदिर में बहुत सारी विशाल और आकृति मूर्तियां देखने को मिलती है, जो इस मंदिर को सबसे खास बनाती है। इस मंदिर का निर्माण
950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक हुआ। इस मंदिर को चंदेल साम्राज्य के शासन काल में बनाया गया था। यह मंदिर अपने सांस्कृतिक, अलौकिक वास्तुकला और मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रचलित है। दोस्तों, ये थे भारत के 7 अजूबे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।